हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है। तो इसके बारे में हम इसका थ्योरी है जो कि ट्राइंगल है। मुझे लगता है कि आप इसी एक्सरसाइज करने के बाद आप ट्राइंगल को भी समझ लोगे। और आज मैं कोशिश करूँगा एक्सरसाइज 4.5 को भी आपको कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि ये दोनों बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ट्राइंगल एक सिंपल क्या पॉलीगन होता है। वो थ्री साइडेड होता है और उसका इंटीरियर आउटर पार्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 वही पूछा है एक्सरसाइज 4.4 में, जो कि बोल रहा है कि ए बी से एक ट्राइंगल आप बनाओ और उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट को दिखाओ। ठीक है। हमने ए बी सी का एक ट्राइंगल बना लिया और उसका इंटीरियर पार्ट हो गया पी और उसका एक एक्सटीरियर पॉइंट हो गया उसका क्यू। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके बुक्स में। बुक्स का स्ट्रक्चर देखो। ठीक है। बोल रहा है कि इस जो ट्राइंगल है, इस जो स्ट्रक्चर है, आप उनमें इस जो स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई द 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। ट्राइंगल 3 ट्राइंगल को आपको पाना है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है। ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को मैं बना देता हूँ। ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ए और डी डी लिखा हुआ है। ठीक है। तो वहाँ पर आपको ढूंढना है कि ट्राइंगल कितना है। ए बी डी एक ट्राइंगल है, ए बी डी एक ट्राइंगल है, और ए डी सी एक ट्राइंगल है, और ए बी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल। और क्वेश्चन नंबर बी में पूछ रहे हैं राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। ए बी सी एक एंगल, ए बी डी एक और एक एंगल। देखो ए बी सी ये एक एंगल, ए ए बी डी, ए बी और डी। ठीक है। ये वाला एंगल, ये भी एंगल हो गया, और इसका ये कॉमन एंगल होता है। ठीक है। उस कॉमन एंगल को छोड़ दो, आप इतने ही समझो कि आप ए बी डी को ले लो, एक एंगल हो जाएगा बी, और ए बी सी को भी ले लो और एक एंगल हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करते हैं आप एंगल को दिख सकते हो, डी ए बी और बी डी ए। सारा का सारा नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझदार हो, आप खुद समझ लोगे, क्यों टाइम वेस्ट करना है। बी में राइट द नेम ऑफ, हाँ 7 एंगल हो गया। राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट, बी डी एक लाइन सेगमेंट हो गया, बी डी एक लाइन सेगमेंट, डी सी भी एक लाइन सेगमेंट। ठीक है। ऐसे करके ए सी, ए डी, ए बी, ए डी, ऐसे ऐसे लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है। तो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन डी में व्हिच ऑफ द ट्राइंगल हैव बी एज ए कॉमन। चला ए बी डी और ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी कॉमन। ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.5। ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.5 देखो, ये बहुत आसान चैप्टर है, आसान एक्सरसाइज था। ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि वही एक फिगर करने के लिए बोल रहा है, पी क्यू आर एस को करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। देखो एक फिगर पी क्यू आर एस, और उसका क्या डायगोनल्स बनाने के लिए बोल रहे हैं, और उस डायगोनल इंटीरियर और एक्सटीरियर में होगा कि नहीं, उसके बारे में। ठीक है। पी क्यू आर एस को आप ड्रॉ कर लो। ठीक है। पी क्यू आर और एस, और उसका डायगोनल्स ऐसे बनता है। डायगोनल्स हमेशा अंदर में बनता है। पी पी क्यू आर ये होता है आर, पी और आर एक डायगोनल है, क्यू और एस एक डायगोनल है। ठीक है। मीट होता है क्यू, सॉरी ओ के पॉइंट में, और ये अंदर की तरफ बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। ऐसे ही बोलता है के एल एम एन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, के एल एम एन, के एल
एम और एन, नहीं यहाँ पर एन दे दो, के एल एम। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड। देखो के एल और एम एन, यहाँ पर ऑपोजिट साइड कौन सा हो गया, के और एल, के एल और एम एन ऑपोजिट साइड हो गया। और टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल, के एम एक ऑपोजिट एंगल है, के एंगल और एम एंगल ऑपोजिट है, और एक एंगल है एन और एल एंगल ऑपोजिट है। ठीक है। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, देखो के एन एक एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट है एन और एम एक एडजेसेंट साइड, एम और एल, इसके बाद एल और के। ठीक है, ये भी एक एडजेसेंट साइड। ठीक है। तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, के एन और क्या एल और एम एक एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा एडजेसेंट एंगल का मतलब पास पास, के और एन, के और एम ऑपोजिट एंगल है। ठीक है। तो उसके बाद हम एक इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल रहा है, इन्वेस्टिगेट यानी कि वो देखने के लिए बोल रहा है कि आप एक सा स्ट्रक्चर एक बनाओ। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाओ और एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। ठीक है, एक ट्रायंगल आप घर में बना सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ये बात, एक ट्रायंगल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा और एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, और आप बनाते वक्त अब जो स्टिक पार्ट में जो आपकी कंपोनेंट है वहाँ पर यूट्यूब वगैरह और वीडियो वगैरह देख लो, वहाँ पर आपको कैसे वो ढांचा होता है, और आप उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए कोशिश करो, यानी कि आपके शेप का चेंज करने की कोशिश करो, जहाँ पर क्या होगा कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है उसका शेप चेंज हो जाएगा और ट्रायंगल का शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक पोल होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो इलेक्ट्रिक पोल होता है, तो वहाँ पर कैसे जो इलेक्ट्रिक पोल होता है, ठीक है, वहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ये ट्रायंगल वगैरह होता है और ये भी ट्रायंगल ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि वो बहुत सारी जो अदर फोर्सेस में क्या डिस्टॉर्ट यानी कि शेप नहीं चेंज करे। ठीक है, यानी कि अगर वो क्या खराब हो सकते हैं और ये पूरा टूट सकता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसीलिए हम रेक्टेंगल को नहीं यूज़ करके हम ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने ऐसा कर दिया, बट आप अगर बहुत सारी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ोगे, ये पार्ट हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अगर आप में कोई बच्चा आईआईटी और बड़ा बड़ा कॉलेज में जाकर क्या सिविल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ेगा, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में वो बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी टेंशन मत लो, बहुत देर है, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह आप करोगे तो इसके बारे में आप बहुत जानने पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। तो नेक्स्ट हम क्लास शुरू करते हैं। क्या होता है आपकी क्लास में, सर्कल। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।